नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका निकालेंगे और आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में अपना पार्ट 4 जो है पार्ट 5 भीमा गधा शुरू किया था। आपकी पिछली हिंदी की कक्षा में मैंने आपको यह पाठ पढ़ाया था और इस पाठ के शब्दार्थ भी आप सभी को कॉपी में लिखने के लिए दिए थे। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने इतना कार्य जो है वो अपना पूरा कर लिया है। देखिए, इस तरह से मैंने आपको शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग भीमा गधा के 14 अगस्त की कक्षा में मैंने आपको पूरा करने के लिए दिए थे। चलिए आज हम इस पाठ को पूरा कर लेते हैं, यानी जो बचा हुआ शेष अभ्यास कार्य है उसे हम पूर्ण करते हैं। पेज नंबर सभी बच्चे 40 निकालेंगे और यहाँ पर आज की कक्षा की डेट यानी 17/8/20 डालेंगे। पहला है मौखिक प्रश्न। मौखिक यानी जिसे हम बोल कर बताते हैं, मतलब आपको इसको लिखना नहीं है, सिर्फ बोल के बताना है। जिन बच्चों ने कहानी को ध्यान से पढ़ा है वो इस प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। भीमा कौन था? तो हमने पाठ में पढ़ा था, भीमा था एक गधा। जीतू भीमा पर क्या लाद कर लाता था? बताइए, क्या लाद कर लाता था? जी हाँ, जीतू जो है वो कुम्हार था और वो गधे के ऊपर लेकर आता था मिट्टी, ताकि वो उससे बर्तन बना सके। भीमा ने किन मित्रों से मदद मांगी? कौन कौन थे भीमा के दोस्त जिनसे भीमा ने मदद मांगी थी? पहले उसने गौरी गाय से मदद मांगी, फिर चीनू मुर्गे से और उसके बाद में उसने मोती कुत्ते से मदद मांगी थी। लिखित प्रश्न यानी इन्हें आपको लिखना है। सही विकल्प चुनकर खाली जगहों पर भरिए। विकल्प होते हैं ऑप्शन। क, जीतू एक डैश था। क्या था जीतू? कुम्हार था, धोबी था या माली था? बताइए। तो जीतू एक कुम्हार था। आप कुम्हार के ऊपर सही का निशान लगाओगे और यहाँ लिखोगे कुम्हार। डैश के कारण भीमा समय पर उठ सका। किन के कारण भीमा समय पर उठ सका? बताइए। रिश्तेदारों के कारण, मालिक के कारण या मित्रों के कारण? तो आप यहाँ मित्रों पे सही निशान लगाओगे क्योंकि उसकी मित्रों ने मदद की थी। चीनू भीमा को जगाने के लिए डैश करता रहा। जो चीनू है वो एक मुर्गा था और मुर्गा किस तरह की आवाज़ निकालता है? बताइए। मैं, कुकड़ूकू या ची ची? तो मुर्गा जो है वो कुकड़ूकू की आवाज़ निकालता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो आप यहाँ लिखेंगे कुकड़ूकू। अब सब बच्चे पेज नंबर 41 निकालेंगे। सही वाक्यों के आगे सही और गलत के आगे गलत लगाइए, यानी सही और गलत के निशान लगाने हैं। मोती एक गधा था, तो ये बात क्या है? गलत, क्योंकि मोती जो है एक कुत्ता था। भीमा के पड़ोस में गौरी गाय रहती थी, तो ये बिल्कुल सही है। जीतू भीमा को कभी नहीं डांटता था, तो ये बात गलत है क्योंकि जीतू तो भीमा को रोज ही डांटता था देर से उठने के कारण। गौरी, चीनू और मोती भीमा के लिए चिंतित थे, यानी गौरी, चीनू और मोती भीमा की चिंता करते थे, उसके लिए परेशान होते थे, तो ये बात सही है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उत्तर लिखिए। भीमा को क्या परेशानी थी? बताइए, भीमा की क्या परेशानी थी? तो इसका उत्तर है, भीमा की परेशानी थी कि वह समय पर नहीं उठ पाता था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है प्रश्न ख, भीमा जीतू के साथ रोज सुबह कहाँ जाता था? देखिए, ज के नीचे बिंदी लगी है, तो इसे जा नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे ज, रोज। भीमा जीतू के साथ रोज सुबह कहाँ जाता था? भीमा जीतू के साथ रोज सुबह बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने जाता था। ग, गौरी ने भीमा की मदद कैसे की? तो इसका उत्तर है, गौरी ने पहले स्वयं यानी खुद, गौरी ने पहले स्वयं भीमा को जगाने का प्रयास किया, मतलब कोशिश की, पर जब भीमा नहीं उठा तो उसने दूसरे मित्रों से मदद लेने की सलाह दी, मतलब उसने दूसरे मित्रों के लिए कहा कि तुम मेरी जगह मुर्गे से और या कुत्ते से मदद लो। लिखो और सीखो। बच्चों, ये कुछ कठिन शब्द हैं जो आपके लिए नए हैं। आपको क्या करना है, इनको दोबारा ही ऊपर से देख के नीचे वाली खाली लाइन में लिखना है। जैसे मिट्टी ऊपर लिखा है तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही मिट्टी लिखना है, सुंदर सुंदर। इससे आपकी लिखाई में सुधार होगा और आपको ये शब्द लिखने भी आ जाएंगे। सब बच्चे इसे बोल के और पढ़ के लिखेंगे। ठीक है, तो ये कार्य आपको किताब में करना है। और ये जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, ये आपको कॉपी में भी करने हैं व याद भी करो। मैंने जैसे लिखा है आप लोग आराम से देख सकते हैं, वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में भी करने हैं, बाकी का काम आप सिर्फ किताब में करोगे। अब पेज पलटेंगे सभी बच्चे। भाषा बोध, समझो और लिखो। देखिए, ये किसका चित्र है? भीमा। तो भीमा क्या था बच्चों? एक गधा। अब देखो, गधा तो कोई भी हो सकता है, गधे का मतलब तो कोई भी गधा, लेकिन जब हम किसी का नाम लेके बताते हैं तो वो हो जाता है, जैसे गधा जो शब्द है वो सभी प्राणियों के लिए, मतलब किसी भी गधे, किसी कॉमन गधे के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन एक नाम, जब किसी का एक नाम होता है
जैसे कि भीमा, मोती। जैसे मैंने बोला कि गली से लड़का जा रहा है, लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है, तो वो सभी प्राणियों में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि गली से अमन जा रहा है, तो अमन तो एक लड़के का एक नाम हो गया ना, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है प्राणियों में और नाम में। तो आपको यहाँ देखकर, चित्र देखकर यहाँ पे लिखने हैं उनके नाम और यहाँ लिखने हैं वो कौन सा प्राणी थे, ठीक है। यहाँ क्या लिखने हैं आपको, इनके नाम, और यहाँ लिखने हैं वो कौन से प्राणी थे, मतलब वो कौन से जानवर थे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये नाम है भीमा और ये कौन सा प्राणी था, गधा। ये किसका नाम है, इसका नाम क्या था, चीनू, और ये क्या था, एक मुर्गा। ये कौन से जानवर, इसका क्या नाम था, गौरी, और गौरी कौन सी प्राणी थी, गाय। ये कौन सा प्राणी है, वो इसका नाम क्या है, मोती, और ये कौन सा प्राणी है, कुत्ता, ठीक है। तो हमने इनके नाम और ये किस कैटेगरी के, किस वर्ग के प्राणी हैं, वो हमने दोनों चीज़ें यहाँ क्लियर अलग अलग लिख दी। चलिए अब अगला पेज देखेंगे, पेज नंबर 43। दिए गए नामों को सही जगह पर लिखिए, यानी कि आपको अपना नाम, सबका नाम, जी जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है वही आपको यहाँ पर लिखनी है। अपना नाम यानी किसी एक आदमी का नाम, सबका नाम मतलब जिससे किसी मतलब उस वर्ग के सभी प्राणी आ जाते हैं उसमें। जैसे मैंने बोला लड़का, तो कोई भी लड़का हो सकता है। अगर मैंने बोला आदमी, तो कोई भी आदमी हो सकता है। तो आपको नाम यहाँ लिखने हैं और वो कौन से वर्ग के प्राणी हैं वो यहाँ लिखना है। जैसे कि लिखा है चुनमुन चिड़िया, शालू दीदी, मिट्ठू तोता, दीनू चाचा। अपना नाम, तो नाम क्या है उनका, चुनमुन, और वो कौन सी प्राणी है, एक चिड़िया, ठीक है। नाम क्या है, शालू दीदी, तो नाम क्या है उनका, शालू, और क्या है वो, सबका नाम दीदी। सबका नाम दीदी तो कोई भी दीदी हो सकती है, ठीक है, लेकिन नाम, अपना नाम क्या है उनका, शालू। मिट्ठू तोता, तो अपना नाम क्या है उसमें, मिट्ठू, क्योंकि वो किसी एक का नाम है। और सबका नाम तोता, तो तोता तो कोई भी तोता हो सकता है। दीनू चाचा, तो अपना नाम क्या है, दीनू, और सबका नाम यानी कोई भी हो सकते हैं वो चाचा। इस तरह से आप इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे। अब ये है कार्यकलाप। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिलान करके बताइए कि हमारे लिए क्या करते हैं। ये हमने जीके में भी और ईवीएस में भी ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा है, आवर हेल्पर्स के बारे में। तो कौन आदमी कौन काम करता है आपको मिलाना है। देखो ये क्या लिखा है, मोची। तो बच्चों मोची क्या करते हैं, जूतों की मरम्मत करते हैं, तो आप मोची को जूते के चित्र से मिला दोगे। धोबी का क्या काम होता है, कपड़े धोना। तो देखो यहाँ कपड़े बने हुए हैं, कपड़े धोना और कपड़ों को प्रेस करना, इस्त्री करना, तो आप इसे यहाँ कपड़ों के चित्र के साथ में मिला देंगे। माली क्या करते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं, उन्हें पानी देते हैं पेड़ पौधों को, तो आप इसे पौधे के चित्र से माली को मिला दोगे। दर्जी क्या करते हैं, हमारे कपड़े सिलते हैं, ड्रेसेस सिलते हैं, तो दर्जी जो है वो मशीन से सिलते हैं, तो आप दर्जी के चित्र को दर्जी शब्द को मशीन के चित्र से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ में आज हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। आज का आपका होमवर्क है, आपको पेज नंबर 40, पेज नंबर 41, पेज नंबर 42 और पेज नंबर 43 अपनी किताब में पूरे करने हैं। और प्रश्न उत्तर, ये जो प्रश्न उत्तर है प्रश्न 3, इन्हें कॉपी में भी करना है, वॉइस पार्ट को याद भी करना है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए व अच्छी सी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।